प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार यह कथा उस समय की है जब माता सीता की खोज में पहुंचाया गया दल दक्षिण दिशा के समुद्र तट पर आकर रुक जाता है, जहां संपाति बताते हैं कि माता सीता 100 योजन दूर समुद्र पार अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। अब समस्या यह आती है कि 100 योजन पार जाकर माता सीता की स्थिति का पता लगाकर आना, यह दुष्कर कार्य कौन कर सकता है। सभी वानरों में होड़ लगी हुई थी। एक के बाद एक सब अपनी शक्ति का परिचय दे रहे थे। जामवन जी तथा अन्य वानरों ने अपनी असमर्थता जताई। इस स्थिति को देखते हुए दल के नायक अंगद ने कहा, अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिम संशय कछु फिरती बारा। मैं 100 योजन पार करके जा तो सकता हूं, परंतु आने में संशय है। संशय? कैसा संशय? सभी वानरों के मस्तिष्क पर एक प्रश्न चिन्ह था। मैं बताता हूं कैसा संशय। जामवंत जी ने अपनी बात कहते हुए सभी लोगों को संबोधित किया और आगे की कथा सुनाना आरंभ किया। जामवंत जी ने बताया कि यह कथा उस समय की है जब वानर राज बाली ने रावण को अपनी बगल में 6 महीने के लिए दबा लिया था। अतः रावण हमेशा बाली के साथ ही रहता था। साथ रहते हुए रावण ने देखा कि बालीपुत्र अंगद ऋषि मतंग से शिक्षा प्राप्त करता है और वह बालक के विचार और शिक्षा को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। जब रावण बाली की पकड़ से छूटकर वापस लंका आया, तब उसने निश्चय किया कि वह अक्षय को भी मतंग ऋषि के पास शिक्षा के लिए भेजेगा। इस तरह से अंगद और अक्षय दोनों ऋषि मतंग से एक साथ शिक्षा प्राप्त करने लगे। अंगद बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति के रहे। चंचल प्रवृत्ति के होने के कारण कभी कभी साथ साथ खेलते हुए वह अक्षय कुमार को पीट दिया करते थे। अक्षय कुमार ने जब यह शिकायत जाकर मतंग ऋषि से कहा, मतंग ऋषि ने पहले तो अंगद को समझाया, परंतु बाद में बार बार शिकायत करने पर मतंग ऋषि ने अक्षय कुमार को वचन दिया कि जब कभी भी तुम्हारा सामना अंगद के साथ होगा तो हमेशा तुम्हें विजय प्राप्त होगी। अंगद कभी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। और यही वह संशय था जिसके कारण अंगद लंका जा तो सकते थे, परंतु लौट के आने में यदि उनका सामना अक्षय कुमार से होता तो शायद वे फिर वापस नहीं आ सकते। इस बात को जामवंत जी अच्छी तरह से जानते थे। अतः उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्ति का आभास कराया और हनुमान जी 100 योजन लांग कर लंका पहुंचे। जब वह लंका पहुंचे और रावण को सूचना प्राप्त हुई कि कोई वानर वाटिका में आया हुआ है, उस समय उन्होंने यही समझा कि शायद अंगद आया होगा और रावण ने अक्षय कुमार को अंगद को मारने के लिए भेजा। परंतु वहां अक्षय कुमार का सामना हनुमान जी से हो जाता है और हनुमान जी उसे यमलोक का रास्ता दिखाते हैं। हनुमान जी वापस आते हैं और उसके बाद फिर अंगद रामदूत बनकर रावण की सभा में जाते हैं। जय श्री राम।